आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, क्यों ये सीखने ज़रूरी हैं, क्यों हमें पता होना चाहिए कि वॉवल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम सीखेंगे अपनी आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉवल्स, एज वी ऑल नो दैट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स या 26 लेटर्स इन इंग्लिश। सो इन these alphabets 5 special letters are there. These are A, E, I, O, U, and these 5 letters are called vowels. And rest of the letters, see, A, E, I, O, U, these 5 letters are called vowels. अब इनकी पहचान क्या है, वॉवल्स की खासियत क्या होती है कि जब भी हम वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, आप इनको प्रोनाउंस करके देखिए। जब भी हम इन लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे टीथ, टंग और लिप्स, इनकी मूवमेंट नहीं होती है, इनका इस्तेमाल नहीं होता है। और बाकी जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, वोवल्स को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। ठीक है, अब इन अल्फ़ाबेट्स को आप प्रोनाउंस कीजिए। बी, बी में हमारे लिप्स टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सी, सी में टंग का मूवमेंट हो रहा है। डी, डी में भी टंग का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आप इन सभी अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करके देखिए। एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स में हमारे कहीं ना कहीं पे टंग का यूज़ होता है, टीथ कहीं यूज़ होते हैं और कहीं कहीं पर हमारा लिप्स मूवमेंट होता है। लेकिन वॉवल्स जो है हमारे, वॉवल्स ए, प्रोनाउंस इट ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स को प्रोनाउंस करने में हमारे टीथ, टंग और लिप्स, इनका यूज़ नहीं होता है और यही हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। अब इनका यूज़ क्या है, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। सी द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए। ठीक है, जहाँ पे वॉवल्स होते हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं, जैसे एन, एलिफेंट। ठीक है, अब एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, और ई एक वॉवल है, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन, एलिफेंट। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज का हमें सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे फोकस करना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट वोवल है या नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है। अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट वोवल है तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे हमें बताना है कि एक ऑरेंज, तो हम ऑरेंज नहीं, एन ऑरेंज लिखेंगे, क्योंकि ओ एक वोवल है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये इंक पॉट है, इंक पॉट, आई इज अ वोवल। ठीक है, सो एन इंक पॉट। एप्पल, एप्पल में ए इज फर्स्ट लेटर इज वोवल, सो एन एप्पल। एरोप्लेन, एरोप्लेन ए फर्स्ट लेटर इज वोवल, सो एन एरोप्लेन। अम्ब्रेला, फर्स्ट अल्फाबेट इज वोवल, यू इज वोवल, सो एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे फोकस करना है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर वोवल है तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर फर्स्ट लेटर वोवल नहीं है तब हम ए या द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये पिक्चर टाइगर की है, टाइगर में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, टी। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पर एन नहीं, एन की जगह पे अ लगाएंगे, अ टाइगर। चेयर, सी, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सी है चेयर में, तो सी इज नॉट अ वोवल, सो अ चेयर, नॉट एन चेयर। एन चेयर विल बी रॉन्ग, अ चेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मैंगो। The spelling of mango, M-A-N-G-O, first alphabet is M and M is not a vowel. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ मैंगो, एन मैंगो नहीं। ठीक है, शार्पनर, शार्पनर में फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस है और एस एक वोवल नहीं है, सो अ शार्पनर। अ बुक, अ बॉल, बुक में बी इज़ नॉट अ वोवल एंड बॉल में बी इज़ नॉट अ वोवल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, अब इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करना और इसको नोटबुक में करना भी, लिखना भी है आपको। ठीक है,
सी द क्वेश्चन, राइट इन द करेक्ट वोवल साउंड टू कंप्लीट ईच वर्ड। ये वोवल्स हैं हमारे A, E, I, O, U। इन्हीं के बेसिस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने। पिक्चर्स क्लियर है आपके सामने और इनके बेसिस पे आप इसको पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करने हैं। इसको आप नोटबुक में कीजिए, ड्राइंग आप मत बनाना। अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो तो आप ड्राइंग भी कर सकते हो, अदरवाइज ये 8 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ वोवल्स की, ये भी आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, डैश एग। ठीक है, यहाँ ए लिखोगे, एन लिखोगे, द क्या लिखना है आपको फिल इन द ब्लैंक में। आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो मैंने अभी आपको बताया है, जैसे एक्सप्लेन किया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे ध्यान देना और उस हिसाब से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, डैश लीफ, डैश स्पून, डैश ट्री, डैश अम्ब्रेला, डैश आइसक्रीम। नेक्स्ट डैश ऑस्ट्रिच, डैश stone, dash elephant, and last dash aeroplane. Do complete this exercise in your notebook. Thank you so much.